नमस्कार। मैं विकास वैभव आपको सपरिवार दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। दीपावली का प्रकाश आपके जीवन में, आपके परिवार के जीवन में सुख, समृद्धि, अभिवृद्धि और संतुष्टि लेकर आए। यही मेरी प्रार्थना है, यही मेरी मंगल कामना है। दीपावली हमारे पूर्वजों के द्वारा स्थापित प्रकाश का महापर्व है। प्रकाश का क्या महत्व है, इसको यदि समझना हो तो इस रूप में समझें। प्रकाश में कितनी शक्ति है। अंधकार, अंधेरा कितना भी गहन क्यों न हो, एक छोटी सी प्रकाश की किरण जब जागृत होती है, जब दर्शित होती है, तो हर अंधकार का नाश हो जाता है। तभी तो हमारे पूर्वजों ने कहा, तमसो मां ज्योतिर्गमय। हे प्रभु, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। किस प्रकाश की बात हो रही है? भौतिक प्रकाश की शक्ति तो हमने सब ने अनुभव किया है। उस प्रकाश की जो आध्यात्मिक है, जिसका तत्व ज्ञान है, जिससे सृष्टि उत्पन्न हुई, उस तत्व को समझने का यदि कोई प्रयास है तो वह प्रकाश। और जब उस प्रकाश तक हम पहुंचते हैं तो क्या होता है? वही जो बिहार में कभी हुआ। एक व्यक्ति के मन में इस प्रकार के चिंतन ने जन्म लिया कि जो तत्व परम तत्व में विद्यमान है, वही तत्व तो हमारे अंदर भी विद्यमान है। फिर गुण कैसे होंगे? जो पूर्ण था वह तो पूर्ण ही रहेगा। तभी तो ऋषि ने कहा, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जो पूर्ण था पूर्ण ही रहता है, पुनः पूर्ण में विलीन हो जाता है। अब सोचिए, जिस संस्कृति में इस प्रकार की सोच आ जाए, वह तो केवल मानव जाति ही नहीं, सभी पशुओं में, सभी प्रकार की प्रकृति में भी उसी परम तत्व को देखने लगा। और जब देखने लगा तो उसकी सोच कैसी उत्पन्न होगी? क्या ऐसे व्यक्ति में जो स्वयं में भी उस ईश्वर का अंश देखता हो, दूसरे में भी देखता हो, कोई भेदभाव रहेगा क्या? बिहार में ऐसा ही तो हुआ। और इसी ज्ञान को हमने कहा वेदांत। वेदों का भी अंत हो गया। और जहाँ वेदांत का दर्शन हुआ, जहाँ हमने भेदभाव को मिटाकर सोचना शुरू किया, देखिए कैसे अपवाद प्रस्तुत हुए। जब सोच बड़ी होती है, हम बड़ी लकीर खींचते हैं। और बिहार में तभी तो हम पाते हैं कि सबसे बड़े साम्राज्य का उदय हुआ, जिसको हम अखंड भारत के साम्राज्य के रूप में उसका स्मरण जब करते हैं तो पाते हैं उसकी सीमाएं अफगानिस्तान के पार तक थीं, हिमालय के उत्तर तक थीं, दक्षिण में सागर तक तो थी ही, पूर्वोत्तर के भी पार तक थी। वह बिहार जिसने उस प्राचीन काल में, जब पूरे यूरोप में ऑक्सफोर्ड की, कैम्ब्रिज की कल्पना भी नहीं हुई थी, विश्वविद्यालयों को स्थापित किया था। नालंदा में, विक्रमशिला में। क्यों संभव हुआ? क्योंकि सोच बड़ी थी। यदि हमारे पूर्वज ऐसे छोटे संघर्षों में लिप्त होते तो निश्चित हम बहुत छोटे स्तर तक ही बढ़ पाते। लेकिन अफगानिस्तान के पार तक विस्तार तब हुआ जब बिहार में ऐसी सोच बनी, जिसमें जातियां तब भी थीं, लेकिन आज के प्रकार का जातिवाद हावी नहीं था। रहा होता तो मगध में किसी नंद वंश का उदय नहीं होता। सबसे निम्न वर्ग के व्यक्ति शासक बन सकते हैं, ऐसी अवधारणा इस प्राचीन बिहार ने सिद्ध की और सभी वर्गों ने स्वीकृति दी। उसी प्रकार यदि हम देखें तो आचार्य चाणक्य भी जब चले तो क्या उन्होंने चंद्रगुप्त की जाति खोजी थी? सामर्थ्य का स्मरण किया, सामर्थ्य को नमन किया और लेकर चले। और देखिए, जो असंभव प्रतीत होता था, छोटे छोटे राज्यों, गणराज्यों को जोड़कर अखंड भारत की हमने स्थापना की। बिहार के इतिहास को हम पाते हैं तो पाते हैं बुद्ध धर्म में क्या पाते हैं? तथागत का क्या संदेश? अप दीपो भव, तुम ही प्रकाश हो। प्रकाश का महत्व बिहार की दृष्टि में सदैव रहा है। और इसीलिए हम देखते हैं कि जब पाते हैं तो बिहार की अभिवृद्धि क्यों हो रही थी। उस प्रकाश से जब हम स्मरण करेंगे, जो हमारे पूर्वजों की दृष्टि थी, भेदभाव से ऊपर उठेंगे और आज मिलकर प्रयास करेंगे शिक्षा के उत्थान में, समतामूलक समाज के निर्माण में हर प्रयास, और उद्यमिता के विकास पे। क्योंकि बिहार में आज सबसे बड़ी स्थिति यह है कि सबसे अधिक संख्या युवाओं की है। कुछ आंकड़ों को माने तो लगभग 9 करोड़ के आसपास हमारी संख्या ऐसे लोगों की है जिनकी उम्र 30 वर्ष से कम की है। भारत का लक्ष्य है 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनना। और यदि हम चाहते हैं तो निश्चित है बिहार को भी 2047 तक एक विकसित प्रदेश के रूप में, इस रूप में विकसित करना होगा जिसमें किसी व्यक्ति को भी शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, स्वास्थ्य के लिए बिहार से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं हो। बिहार ऐसा हो जिसमें लोग बाहर से आएँ। जैसे प्राचीन काल में प्राणों को संकट में डालकर पढ़ने के लिए लोग बिहार की ओर आते थे। ज्ञान की भूमि, प्रकाश की भूमि तो हमारी भूमि रही है। क्यों ना उसको अपने जीवन काल में पुनः बनाए। जब पूर्वज तब कर सकते थे, जब मार्ग नहीं थे, टेक्नोलॉजी नहीं थी, सूचना के तंत्र नहीं थे, तो आज हम क्या नहीं कर सकते हैं। आवश्यकता पूर्वजों की दृष्टि की है। लेट्स इंस्पायर बिहार में इसी संदेश के साथ ऐसे हर बिहारवासी को हम लोग पिछले 2.5 वर्षों से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, जिनके मन में प्रकाश की किरण आज भी विद्यमान है, जो देखना चाहते हैं कि अपने जीवन काल में बिहार को बदलता देखें, उसी उत्कर्ष पर स्थापित होता देखें जिसके लिए प्राचीन काल से हम जाने जाते गए। और आसान है, दिखने में कठिन लगता होगा, लेकिन यदि हम जाति, संप्रदाय, लिंग भेद, इन सभी भेदभाव से ऊपर उस प्रकाश का स्मरण करें जिससे अंधकार का नाश होता है, उसी रूप से दीपावली का प्रकाश उस रूप में हमारे अंतर्मन के प्रकाश को जागृत करे
जिससे हर लघुवाद नष्ट हो जाए, तो हम देखिए निश्चित है कि आगे बढ़ेंगे। लेट्स इंस्पायर बिहार में 70,000 से अधिक लोग जुड़कर अनेक प्रकार के प्रयास कर रहे हैं। महिलाओं के द्वारा 14 केंद्रों पर निःशुल्क गार्गी पाठशालाएं चल रही हैं, जो विदुषी गार्गी वाचकनवी के स्मरण के अनुसार है। यदि हम देखें तो अनेक जिलों में स्टार्टअप समिट्स आयोजित हुए हैं अपने यूथ के लिए। अनेक चिकित्सक जुड़े हैं, जिनके द्वारा अभी तक 15,000 से अधिक लोगों का निःशुल्क उपचार किया गया है। छोटे छोटे प्रयास हैं, लेकिन मिलकर यदि हम करेंगे, सोचिए इसका स्तर क्या होगा। लेट्स इंस्पायर बिहार में अभी तक 1,000 से अधिक कार्यक्रम हम लोगों ने सभागारों में किए हैं। अनेक लोग आए, अनेक लोग सम्मिलित हुए, लेकिन अब हर गांव नगर के हर जन तक हम पहुंचना चाहते हैं, क्योंकि अपने जीवन काल में अगले 2 दशकों में यदि हम चाहते हैं कि इतने जो 30 करोड़ युवा हैं, इनको बिहार में ही रोजगार मिले, बिहार में ही उस प्रकार का उचित शिक्षा मिले, तो निश्चित है समाज के हर व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए। जो सक्षम है उनको भी सामने आना चाहिए, उनके सहयोग के लिए जिनको आवश्यकता है, तभी तो मिलकर हम कर पाएंगे। दृष्टि हमारे पूर्वजों की है, उसको ग्रहण करने की आवश्यकता है, धारण करने की आवश्यकता है। उस प्रकार का प्रकाश यदि हमारे अंतर मन में जागृत हमने फिर से किया, करने का प्रयास किया, लोगों को प्रेरित किया, निश्चित है चीज़ें बदलेंगी। एक प्रयास करते हैं, एक ईमानदार प्रयास करते हैं, और ईमानदारी से जो भी हम करेंगे, मन में यदि कोई स्वार्थ न हो, निश्चित है सफल होगा। 10 दिसंबर को एक बड़ा कार्यक्रम, प्रथम बृहत जनसंवाद, उत्तर बिहार के बेगूसराय राष्ट्रकवि दिनकर की भूमि से हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं, जिसमें हर गांव, हर नगर के हर व्यक्ति तक हम आमंत्रित पहुंचा रहे हैं। प्रयास है कि मिलकर इस महायज्ञ को हम और सशक्त करें, हर व्यक्ति के मन में इस भावना को जन्म दें कि यदि बिहार को बदलना है तो छोटे छोटे लघुवादों से हटना होगा, उस प्रकाश को जागृत करना होगा जिसने कभी बिहार को उस उत्कर्ष पर स्थापित किया था, जिसको हम वेदांत के रूप में स्मरण करते हैं, जिसको हम अखंड भारत के रूप में स्मरण करते हैं, और जो हम सभी को गौरवान्वित करती है। अपने जीवन में भी हम कर सकते हैं। बिहार अपवाद प्रस्तुत करने वाली भूमि रही है, तभी तो यहाँ पर वैशाली स्थापित हुई, जिसमें 7,707 गणराजा चुनकर आते थे पूरे उत्तर बिहार के क्षेत्र में। और कैसे चुनकर आते थे? किसी जाति के आधार पर क्या? नहीं, सामर्थ्य के अनुसार लोग चुनते थे, और चुनकर वैशाली के संथागार में प्रतिवर्ष भेजते थे, जहां उनके द्वारा अपने गणाधिपति का चयन होता था। अपवाद प्रस्तुत करने वाली भूमि नहीं, शून्य की दृष्टि की, और शून्य आज पूरे गणित और विज्ञान का आधार है। तब जब कर सकते थे, जब कुछ नहीं था, संसाधन नहीं थे, मार्ग नहीं थे, टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो आज क्या नहीं कर सकते? बस उस दृष्टि को, उस प्रकाश को अपने मन में स्थापित करने की आवश्यकता है, और हर भेदभाव से परे सोचते हुए बिहार में योगदान करने की आवश्यकता है। तो पुनः मैं सभी को दीपावली पर हार्दिक शुभकामनाएं तो देना चाहता ही हूँ, लेकिन साथ में उस संकल्प का भी स्मरण कराना चाहता हूँ जो हमारे मन में स्थापित है। उस प्रकाश को जागृत करने का संकल्प दिलाने का प्रयास कराना चाहता हूँ, जो यदि जागृत हुई, निश्चित है बिहार का उत्कर्ष होने से कोई रोक नहीं सकेगा। तो आइए मिलकर प्रयास करते हैं, एक ईमानदार कोशिश करते हैं, और मिलकर बिहार को प्रेरित करते हुए बिहार के विकास में अपना योगदान करते हैं। शुभ दीपावली।